एक तो रियासत के अंदर जिस तरह से हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, जब 370 यहाँ पे मौजूद था और 35 से हमने उस वक्त भी डिमांड की थी यहाँ की रियासती सरकारों से कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जिस तरह से हिंदुस्तान की बाकी रियासतों के अंदर है, अब वो वाला यहाँ पे इनेक्ट ना करके उसी की तर्ज पे यहाँ पे कोई फॉरेस्ट राइट एक्ट का इनेक्टमेंट किया जाए। तो पिछली बार हुआ भी जो है पीडीपी की तरफ से एक एमएलए साहब रजौरी एडवोकेट कमर चौधरी साहब ने ये बिल भी पेश किया, लेकिन बदकिस्मती से वो बिल टेबल तक नहीं हो पाया। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट की आड़ में और आज जो नाम निहाद रोशनी स्कैम जम्मू के अंदर है, उसका जो वावेला मचा रखा है, उसकी आड़ में जम्मू की मुस्लिम पॉपुलेशन को बिलखसूस उसके अंदर गुजर बकरवाल कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटीज को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है कि ये जंगलात पे काबिज हैं, ये जमीनों पे कब्जे करते हैं, कैटल स्मगलिंग करते हैं। तो हम आपको ये आपके जरिए से आवाम को ये बता देना चाहते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ट्राइबल को सिर्फ 3 राइट्स जो है मेनली जो है उनको एक्सेस करता है, गारंटी करता है। और उनमें सबसे पहला ये है कि जनाब आपके जो ग्रेजिंग राइट्स हैं वो आपको मिलेंगे, दूसरा नंबर एक्सेस टू द वाटर रिसोर्सेज और तीसरा एक्सेस टू द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। 3 बच्चों को उठा के आपने शुपैया के अंदर एक स्टेज पे इनकाउंटर कर दिया, फेक इनकाउंटर कर दिया, और बदकिस्मती से वो बच्चे जो हैं अपनी फैमिली के वाहिद जो थे, सहारा थे अपनी कम्युनिटी का, अपनी फैमिली का। तो आज बहुत खुश आनंद बात है कि आर्मी ने भी एडमिट किया और एलजी साहब ने भी एडमिट किया कि हाँ बिल्कुल ये गलत हुआ और हम इनको सजा देंगे, इंक्वायरी करेंगे। लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा ये है कि जनाब आपने देखा है कि पथरीबल के अंदर फेक इनकाउंटर हुआ, आपने देखा कि मचेल के अंदर फेक इनकाउंटर हुआ, उसमें भी सरकार ने एडमिट किया था, लेकिन आज तक वो इंक्वायरी वहीं की वहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आज इस तरह के मामले नहीं होंगे। और आखिर में एक सबसे अहम मसला कि SRO 294 के तहत हमारी जो एसटी गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी की हायर एजुकेशन के अंदर और बाकी जॉब्स के मामले में अलग सी सीटें हुआ करती थी, क्योंकि ट्राइब्स के अंदर भी रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर 12 कम्युनिटीज हैं, जैसे ले कारगिल के सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, गद्दी सिप्पी हैं। तो आज हमारी डिमांड यह है कि गवर्नमेंट ने एक SRO 294 को कन्वर्ट करके एक SRO 126 बनाया और वो जो हमारी सीट्स थी वो जो है वो सब के सब क्लब कर दें, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को भी बहुत दिक्कत आती है बाकी लोगों के साथ कंपीट करने में। तो हमारी डिमांड ये है कि एक्सेप्ट देन बोपी, सिर्फ बोपी ही सिर्फ जो है उसके अंदर ये SRO 294 को लागू किया हुआ है, बाकी कोई नहीं। तो हमारी डिमांड है कि वो भी की जाए। तो हम रियासत के अंदर, आपको याद होगा, मैं आपके जरिए से आवाम से गुजारिश और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर दूं कि आपको याद होगा ये वो कौम है कि आपको याद है सांबा और कठुआ के अंदर हमने आसिफा की जंग लड़ी है। आज भी हमारे 3 निहत्ते बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं दिया गया, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा राइट है। महाराजा हरि सिंह के टाइम में भी इनको शिवालिक जम्मू के जो है उन पे राइट था और कश्मीर के हिमालयाज पे ग्रेजिंग राइट्स थे। और आज अगर हमारे साथ ज्यादती होती है और हमें बदनाम करने की जो साजिशें की जा रही हैं अगर होंगी तो हम रियासत के अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी करेंगे। ये तो मतलब वो बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर ऐसी बात है बीजेपी के लोगों के ऊपर जो या किसी भी परसों बाबर कादरी साहब के साथ ये सारा मसला हो गया, आप बताइए कि अगर ये सेंटर के अंदर किसकी सरकार है, इन्हीं की, तो यहाँ पे प्रॉक्सी सरकार किसकी है, एलजी साहब खुद किसके हैं, हालांकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, लेकिन बावजूद उसकी वो किनसे एफिलिएशन रखते हैं। भाई अगर ऐसा मसला है तो आप क्यों नहीं ये चीजें मंजरे आम पे लाते? सिर्फ आप मीडिया के अंदर बोल के, आवाम के अंदर बोल के, सिर्फ लोगों को जो है बेवकूफ बनाने के लिए और लोगों के अंदर नफरतें पैदा करने के लिए ये सब चीजें करती हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। देखिए बीजेपी अगर नहीं थी तो हिंदुस्तान की एजेंसियां यहीं पे थी, हिंदुस्तान की आर्मी यहीं पे थी, ये सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस यहीं पे थी। आज भी उनका जो स्ट्रक्चर है अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो है तो वही है सारे के सारे।